हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल स्टडी। मैं देवाशीष सासमल। ये मेरा पहला हाइड्रोलिक के ऊपर वीडियो है। आज मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास लूँगा। पूरा बेसिक चीज़ हाइड्रोलिक है क्या उसके बारे में जस्ट बताऊँगा। फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका डिटेल्स एक एक भाग्स के एक एक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स में जाऊँगा। आज पूरा इंट्रोडक्शन क्लास है, बस समझना है हाइड्रोलिक कहाँ यूज होता है और उसमें क्या क्या है। तो पहले हाइड्रोलिक कहाँ यूज होता है। एक लोड को उठाने के लिए, 1-2 टन का लोड है, उसको उठाएंगे हम लोग। उसमें एक सिलेंडर लगाएंगे, सिलेंडर लोड को उठाएगा। यहाँ से चालू होता है हाइड्रोलिक सिस्टम। अब वो सिलेंडर कैसे उठाएगा वो पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा। पहले एक टैंक बैठेगा, टैंक में तेल रहेगा। हाइड्रोलिक ऑयल 46 का रहता है या 68 का ऑयल जनरली रहता है, 46 या 68। 2 ठो तेल यूज होता है। टैंक में तेल डालते हैं, उसमें एक पंप रहता है। उसमें फिर पंप क्या करता है, भाल्व को देता है, भाल्व देता है सिलेंडर को, सिलेंडर फिर लोड उठाता है। ये हो गया सर्किट। इसके बीच में क्या क्या है अब आप देखिए। इसमें सिलेंडर को उठाने के लिए पहले सिलेंडर का साइज़ तय करना पड़ेगा। जितना बड़ा लोड उतना बड़ा सिलेंडर। अब सिलेंडर बड़ा होगा तो उसके हिसाब से भाल्व भी बड़ा होगा, उसके हिसाब से पंप भी, उसके हिसाब से टैंक भी। तो ये अलग हो गया। हम लोग बेसिक में चलते हैं। एक लोड को उठाने के लिए सिलेंडर को क्या क्या करना पड़ता है। पंप तो दे दिया तेल, अब तेल चला गया सिलेंडर में। अब सिलेंडर को एक बार आगे होना है, एक बार पीछे भी होना है। लोड को उठाना भी है, डाउन भी करना है। कोई भी इंडस्ट्री में चले जाएंगे, मशीन तो ऊपर ही नहीं रह जाएगा, एक बार डाउन भी जाएगा, या आगे जाएगा तो एक बार पीछे जाएगा। तो आगे पीछे ऊपर नीचे जो डायरेक्शन जो करता है उस भाल्व को क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल कंट्रोल भाल्व। हम लोग सिलेंडर से पहले एक डायरेक्शनल कंट्रोल भाल्व लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, सिलेंडर का आगे पीछे मूवमेंट हम लोग तय कर लेंगे। अब उस वाल्व से आगे जाएगा एक बार पीछे जाएगा। सेकंड, सिलेंडर का अब कितना तेजी से जाएगा उसको भी तय करना है। अब वो सामान ज़्यादा तेजी से जाते तोड़फोड़ मचा देगा, या ज़्यादा धीरे होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस केस में क्या है, और एक वाल्व लगाएंगे, उसका नाम है फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल क्या करता है, उसका क्वांटिटी ऑफ ऑयल सिलेंडर में जो जाना एलपीएम बढ़ा देता है। उससे क्या होता है, सिलेंडर का स्पीड बढ़ जाता है। तो पहला है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व जो डायरेक्शन कंट्रोल करता है। सेकंड में है फ्लो कंट्रोल वाल्व। थर्ड में आ रहा है प्रेशर कंट्रोल वाल्व। प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या करता है, अब देखिए सिस्टम का जो टैंक में पंप दे रहा है 150 बार का प्रेशर है। अब उस लोड को उठाने के लिए हमको 100 बार ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। हम 150 बार देंगे तो उसमें भी तोड़फोड़ मचा सकता है। तो एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व उसमें लगाएंगे सिलेंडर से पहले। तो वो क्या करेगा, तो जो 150 बार आ रहा है पंप से वो 100 बार में फिल्टर कर देगा, सिलेंडर को 100 बार ही देगा। और जो 50 बार वो फिर वापस चला जाएगा टैंक में रिलीफ होके। ठीक है। तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व क्या करता है, कितना प्रेशर चाहिए उस लोड को उठाने के लिए सिलेंडर को, उस सिस्टम के लिए वो तय करता है, हम लोग को सेट करना पड़ता है। और रहता है चेक वाल्व। चेक वाल्व क्या करता है, अब सिलेंडर मूवमेंट होगा तो बैक प्रेशर आएगा। बैक प्रेशर आएगा तो सिलेंडर में तेल नहीं जाकर टैंक में चला जाएगा। तो उस बैक प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए चेक वाल्व लगाते हैं। ये 4 टाइप का हो गया मेन टाइप का वाल्व। ये लगभग बहुत ही कॉमनली यूज होता है कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए। ठीक है। उसके थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो उसमें आएगा प्रेशर इंटेंसिफायर वाल्व। जैसे सिस्टम प्रेशर है 150 kg, उसके ऊपर हमको 200 यूज़ करना है, 300 यूज़ करना है। अब उसमें जैसे सीरीज़ में बहुत सारा सिस्टम है, सब 150 kg का ही है। आप पूछेंगे भाई 200 का यूज करना है तो सिस्टम प्रेशर 200 का ही डायरेक्ट लगा दो। अब उसमें लॉस ये है कि सारे तो 150 से कम है, बस एक ही सिस्टम हम लोग का 200-250 है।
उसमें क्या करेंगे, प्रेशर इंटेंसीफायर वाल्व एक ठो लगा देंगे। वो क्या करेगा, वो वाल्व प्रेशर को बढ़ा देगा, सिंपल एक सिस्टम के लिए। ये जनरली लगता है जहाँ पे बहुत सारा सिस्टम प्रेशर के हिसाब से होता है, बस एक ही सिस्टम उसमें जो चलता है थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो उस जगह पर प्रेशर इंटेंसीफायर। और एक है काउंटर बैलेंस वाल्व, जहाँ लोड ऊपर में टंगा है, अब हाइड्रोलिक ऑयल कहाँ तक रोकेगा, एक काउंटर बैलेंस, जो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है लोड में कॉन्टीन्यूसली, एक काउंटर बैलेंस वाल्व लगा देंगे तो वो चेक वाल्व की तरह काम करता है, वो लोड को नीचे नहीं आने देता है। उसके बाद प्रोपोर्शनल वाल्व है। प्रोपोर्शनल वाल्व कहाँ पे यूज होता है, ये जो है डायरेक्शनल और फ्लो कंट्रोल का मिश्रण है। वो इलेक्ट्रिकल का कार्ड रहता है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है। देखिए डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व एक दबा दिया, कमांड आ गया, सिलेंडर आगे जाएगा नहीं तो पीछे जाएगा, बीच में कुछ इधर उधर नहीं होने वाला है। मगर प्रोपोर्शनल में क्या होता है, हमको यहाँ से यहाँ इतना स्पीड में चाहिए, वहाँ से और थोड़ा आगे इतना स्पीड में चाहिए। जब अलग अलग वैरायटी एक ही सिलेंडर में करना है तो हम लोग फिर प्रोपोर्शनल वाल्व यूज़ करते हैं। ये सब हो गया बेसिक चीज़। अब टैंक में ऑयल डालें, अब वेदर के हिसाब से गर्म होगा ठंडा होगा, सिस्टम चल रहा है। अब ऑयल को ठंडा किस में करना है, हीट एक्सचेंजर लगा देंगे। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर जनरली रहता है, हीट एक्सचेंजर से ऑयल ठंडा करना है। ऑयल ज़्यादा ठंडा हो गया तो गर्म करना है, उसमें टैंक में एक हीटर लगा देंगे जो इतना टेम्परेचर आने से फिर गर्म होना चालू हो जाएगा। हम जैसे हाइड्रोलिक 46 जो हम पहले बोले थे 46 का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, 46 होता है विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। इसका जो टेम्परेचर लिया जाता है 40 डिग्री पे लिया जाता है, +-2 मीन्स 38 से 42 रखना है हाइड्रोलिक ऑयल। ये टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विस्कोसिटी चेंज हो जाएगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग हीट एक्सचेंजर और हीटर का इस्तेमाल करके ऑयल का टेम्परेचर को बाकायदा 38 से 42 रखते हैं जनरली। ये हो गया बेसिक, पूरा बेसिक। हम अब धीरे धीरे फर्स्ट क्लास डीसी वाल्व से चालू करेंगे, उसका टाइप्स बहुत सारा है। आपको शायद नेक्स्ट क्लास से अटेंड कीजिए। ये इंट्रोडक्शन क्लास था, शायद आपको अच्छा लगे। ओके, गुड बाय।